दोस्तों स्वागत है आपका कश्यप एकेडमी में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियां के बारे में, तो ध्यान से पढ़िएगा और समझते चलिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए यमुना, बी गोदावरी, सी कावेरी या डी साबरमती। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए यमुना। याद रखिएगा गंगा नदी की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है यमुना नदी। बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। तो देखिए यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह यमुनोत्री मतलब उत्तराखंड से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिलती है। ठीक है, गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी का उद्गम जो है ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और इसकी जो कुल लंबाई है 2525 ये किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर है, तो 2525 किलोमीटर कुल लंबाई किसकी? गंगा नदी की। और भारत में कितनी है? 1450 किलोमीटर। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, ये बनाती है कौन? गंगा नदी। तो ये चारों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। सेकंड है कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है ए इसकी लंबाई सबसे अधिक है, बी या पूर्व की ओर बहती है, सी यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, या डी यह हिमालय से निकलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो देख सकते हैं ये गोदावरी नदी, ठीक है, यह है गोदावरी नदी, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए हम इसको दक्षिण गंगा कहते हैं। याद रखिएगा गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ये देख सकते हैं आप, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम जो है ये तिब्बत के चिमायुडुंग ग्लेशियर से होता है जो मानसरोवर झील के पास है। दूसरी बात यह है कि इसे तिब्बत में यारलुंग त्सांगो कहा जाता है। तो देखो आपको मेन बात क्या याद रखनी है कि इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है, भारत में क्या कहा जाता है, या बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। देखिए तिब्बत में इसे यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश से ये नदी एंटर करती है और कहाँ से करती है? तो ये याद रखना है नामचा बारवा पर्वत से, नामचा बारवा पर्वत से एंटर करती है और इसे सियांग और दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये कहाँ से निकलती हैं, मतलब उद्गम स्थल क्या है और इसे क्या क्या कहा जाता है। तिब्बत में क्या कहा जाता है, भारत में क्या कहा जाता है और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। ठीक है, फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। क्वेश्चन फोर्थ है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, अमरकंटक से, हेमकुंड से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मानसरोवर झील से। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन फिफ्थ है, नर्मदा नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस दिशा में नर्मदा नदी जो है ये फ्लो करती है या प्रवाह करती है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, या दक्षिण से उत्तर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए नर्मदा नदी यहाँ से इसका उद्गम स्थल है, मतलब मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, देन वो इस तरीके से फ्लो करती है। ठीक है, तो कहाँ से फ्लो करती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई आपको याद रखनी है 1312 किलोमीटर। कितनी है कुल लंबाई? 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की। क्वेश्चन सिक्स है, यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए ऑप्शंस में, ए है चंबल बेतवा केनिया टोन्स, बी है सोनिया घाघरा, सी है तापी साबरमती, या डी है गंगा गोदावरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए चंबल बेतवा केनिया टोन्स। याद रखिएगा ये सारी ही नदियां सहायक नदियां हैं किसकी? यमुना नदी की। और यमुना नदी अभी हमने पढ़ा ये सबसे मुख्य सहायक नदी है गंगा नदी की। ठीक है, ये देख सकते हैं गंगा नदी है और यहाँ से यमुना आकर मिल रही है, तो ये सहायक नदी है। क्वेश्चन 7 है, कौन सी नदी भारत में सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, गंगा, कृष्णा, या ब्रह्मपुत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी गंगा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। ठीक है, गंगा नदी की। और ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक, क्वेश्चन 9 है, चंबल नदी किसकी सहायक है? यमुना, गंगा, सोन, या नर्मदा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए यमुना। तो याद रखिएगा चंबल नदी जो है यमुना नदी की सबसे बड़ी या मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये यमुना है और यहाँ पर चंबल है, तो चंबल जो है ये प्रमुख सहायक नदी है यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना बाद में गंगा से मिल जाती है, तो यमुना गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन 10 है, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है? गंगा, तापी, साबरमती, या कृष्णा।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा, जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है और सुंदरबन डेल्टा को फॉर्म करती है। क्वेश्चन 11 है, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या गोदावरी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, गंगा। याद रखिएगा, सोन नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। क्वेश्चन 12 है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रसिद्ध है? अभी पढ़ा हमने, दिहांग, त्सांगपो, सोन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, भारत में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि भारत में पूछ रहा है, तिब्बत में पूछ रहा है कि बांग्लादेश में। तो भारत में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिहांग। ठीक है, दिहांग। तो दिहांग विल बी द करेक्ट आंसर। और त्सांगपो कहाँ पर कहा जाता है? तिब्बत में। और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। तो तीनों ही चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन 13 है, भारत की कौन सी नदी सूर्य नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो देखिए, मतलब आपको बताना है गंगा, नर्मदा, सोन या सिंधु में से किस नदी को सूर्य नदी भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर बताना है कॉमेंट सेक्शन पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन 14 है, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा। तो तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। क्वेश्चन 15 है, कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, नहीं है। गंगा, यमुना, गोमती या सरस्वती? तो करेक्ट आंसर सभी को पता होगा सी, गोमती, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों ही नदी मिलती हैं और त्रिवेणी संगम बनाती हैं। कहाँ पर? इलाहाबाद, प्रयागराज में। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? गोमती होगा, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन 16 है, किस नदी को उड़ीसा की जीवन रेखा कहा जाता है? गोदावरी, महानदी, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। तो महानदी जो है इसको उड़ीसा की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, उड़ीसा की जीवन रेखा। क्वेश्चन 17 है, कौन सी नदी भारत और नेपाल दोनों में बहती है? चंबल, घाघरा, तापी या साबरमती? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घाघरा जो है। घाघरा नदी जो है ये भारत और नेपाल दोनों में बहती है। इसका जो उद्गम स्थल है, घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत में। फिर ये नेपाल से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो भारत और नेपाल दोनों में कौन बहती है? घाघरा नदी। क्वेश्चन 18 है, कोशी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला कि कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दूसरा क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शंस देखेंगे, ए ये बहुत गहरी है, बी ये भारत में नहीं बहती, सी या बार बार मार्ग बदलती है और बाढ़ लाती है, या फिर यह सूख जाती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यह बार बार मार्ग बदलती है और बाढ़ लाती है, इसलिए हम इसको बिहार का शोक कहते हैं, कोशी नदी को। ठीक है। क्वेश्चन 19 है, कौन सी नदी भारत की सबसे पुरानी नदियों में से एक मानी जाती है या फिर सबसे पुरानी नदी है? तो कौन सी नदी सबसे पुरानी नदी है? गंगा, सिंधु, नर्मदा या यमुना? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, नर्मदा। याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है ये सबसे पुरानी नदी है। क्वेश्चन 20 है, गंगा नदी कहाँ गिरती है? देखिए, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिमालय या में, झील में? तो देख सकते हैं यहाँ पर ये गंगा, देखिए ये है गंगा। ठीक है, तो ये गंगा है, ये इस तरीके से गंगा है, ये गंगा बहती है यहाँ पर, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, देन ये कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो आपको मैप से देखकर पता करना है। नाउ आगे बढ़े। क्वेश्चन 21 है, देखिए गंगा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो अभी हमने पढ़ा 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर सभी को पता चल गया होगा, सी, दैट मीन्स 2525 किलोमीटर। गंगा नदी जो है इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। क्वेश्चन 22 है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, गंगोत्री, यमुनोत्री या ब्रह्मगिरी? तो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, यमुना से याद रखिएगा यमुनोत्री, गंगा से याद रखना है यमुनोत्री, और गंगा से याद रखना है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, आगे बढ़े। और यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी? गंगा की। क्वेश्चन 23 है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है? गोदावरी, नर्मदा, यमुना या सोन? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको थोड़ा यहाँ पर समझना है। तो देखिए, नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों ही मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। तो इसका दो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी एंड सी। ठीक है, नर्मदा एंड सोन दोनों ही कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। क्वेश्चन 24 है, सरस्वती नदी को आज के समय में कैसा माना जाता है? तो जो सरस्वती नदी है उसको कैसा माना जाता है आज के समय में? बड़ी नदी माना जाता है कि झील में गिरती है, या फिर लुप्त या कल्पित नदी माना जाता है, गोदावरी की सहायक नदी माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लुप्त या कल्पित नदी। तो
सरस्वती नदी को आज के समय में लुप्त या फिर कल्पित नदी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 25 है, कृष्णा नदी किस राज्य से निकलती है? तो किस राज्य से निकलती कृष्णा नदी? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र से निकलती कृष्णा नदी। ठीक है, महाराष्ट्र, कृष्णा नदी से याद रखना है महाराष्ट्र। आगे बढ़े। क्वेश्चन 26 है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो आई थिंक अब सबसे बन जाना चाहिए, हमने बहुत बार रिपीट कर लिया इसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, त्रिशंकपो। ठीक है, त्रिशंकपो। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्रिशंकपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। और हमने पढ़ा था बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। तो रिपीट करना है ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। क्वेश्चन 27 है, गंगा और यमुना का संगम किस शहर में होता है? वाराणसी, दिल्ली, प्रयागराज या लखनऊ? तो कहाँ पर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, प्रयागराज में। ठीक है, क्लियर है? गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों ही मिलती हैं कहाँ पर? प्रयागराज में, इलाहाबाद में, त्रिवेणी संगम जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन 28 है, गंगा नदी को धार्मिक रूप से क्या माना जाता है? पर्यटक नदी, पवित्र नदी, सोखी नदी या व्यावसायिक नदी? तो गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, और इसे हम पवित्र नदी कहते हैं। ठीक है, धार्मिक रूप से पवित्र नदी कहा जाता है। क्वेश्चन 29 है, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, गोदावरी, गंगा, नर्मदा या यमुना? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंद्रावती नदी जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। नाउ क्वेश्चन 30 है, तापी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, झील में, अरब सागर में या गंगा में? तो जो तापी नदी है कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। सो आई होप आपको ये 30 क्वेश्चंस नदियाँ से रिलेटेड समझ में आ गए होंगे। सो यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल कश्यप एकेडमी, और जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये चैनल या फिर ये जो वीडियो है ये कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच।